सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की कक्षा का विषय रहने वाला है कक्षा 10वीं प्रथमः पाठः वाङ्मयं तपः अर्थात वाणी की तपस्या। प्रथमः श्लोकः शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। शारदा इत्यर्थे माँ सरस्वती। शारदाम्भोजवदना अत्र संधिपदमस्ति। शारद इत्यर्थे शरत्कालीन। अम्भोज यहाँ शारद में अ और अम्भोज का अ मिलकर के आ दीर्घ संधि के नियम अनुसार यहाँ पर आकार हुआ है। अम्भोज इत्यर्थे कमल। वदन इत्यर्थे मुख और वदना आ इत्यर्थे स्त्रीलिंगे तो मुख वाली। शरतकालीन कमल के समान मुख वाली। वदनाम्बुजे यहाँ पर भी वदन जमा अम्बुजे दीर्घ संधि यहाँ पर हुई है। वदन में न का अ और अम्बुज का अ मिल कर के आकार का निर्माण यहाँ हुआ है वदनाम्बुजे। वदन इत्यर्थे मुख। अम्बुज इत्यर्थे कमल। अत्र सप्तमी विभक्ति अस्ति। अम्बुजे वदनाम्बुजे कमल रूपी मुख में। सर्वदा यहाँ सर्वदा सर्वम ददाति इति सर्वदा अर्थात सब कुछ देने वाली। सर्वदा पुनः सर्वदा शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ सर्वदा का अर्थ है हमेशा। अस्माकम अत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति हमारे। सन्निधिम यहाँ पर भी संधि है। सत जमा निधिम। यहाँ पर यदि प्रथम वर्ण के पश्चात पंचम वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर भी पंचम वर्ण हो जाता है। इसी नियमानुसार यहाँ पर सत जमा निधिम के स्थान पर सन्निधिम इस पद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सन्निधिम का अर्थ है समीप। सन्निधिम पुनः दोबारा यही शब्द आया है। संधि विच्छेद इसी प्रकार होगा सत जमा निधिम। यहाँ सन्निधिम का अर्थ रहने वाला है सत इत्यर्थे श्रेष्ठ, निधि इत्यर्थे खजाना, श्रेष्ठ खजाना। क्रियात करे, समीप निवास करे अर्थात शरतकालीन कमल के समान मुख वाली और सब कुछ देने वाली माँ सरस्वती हमेशा हमारे कमल रूपी मुख में सन्निधिम समीप क्रियात निवास करे। सन्निधिम श्रेष्ठ खजाने के रूप में अर्थात कहने का भाव यह है कि शरतकालीन कमल के समान मुख वाली और सब कुछ प्रदान करने वाली विद्या की देवी सरस्वती हमेशा हमारे मुख में श्रेष्ठ खजाने के रूप में निवास करे। वह कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयम् आयाति संचयात्। अपूर्वः अर्थात न पूर्वः यहाँ पर नय तत्पुरुष समास है। न पूर्वः जो पहले नहीं हुआ हो अर्थात अद्वितीय। कोपि यहाँ पर संधि है, विसर्ग संधि है। कह जमा अपि। प्रिय विद्यार्थियों, यदि विसर्ग से पूर्व आकार हो और विसर्ग के पश्चात भी आकार हो तो विसर्ग संधि के नियम अनुसार विसर्ग के स्थान पर ओ और ओ के पश्चात अ होने पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। कोपि कोई भी। कोशोयम इसी नियम के अनुसार यहाँ पर भी अवग्रह चिन्ह हुआ है। यहाँ पर भी संधि का पद है। कोशः जमा अयम। कोश इत्यर्थे खजाना। अयम यह विशेषण है, इस प्रकार का खजाना।
विद्यते यह हमारा क्रियापद है जिसका अर्थ है। तव अत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति। आपका। भारती यह हमारा कर्तृपद भी है और संबोधन के अंतर्गत यहाँ पर प्रयोग में आया है। भारती इत्यर्थे सरस्वती। व्ययतो यहाँ पर भी विसर्ग संधि के नियम अनुसार विसर्ग के स्थान पर ओ का निर्माण हुआ है। व्ययतः यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। व्यय इत्यर्थे खर्च करना और तह इत्यर्थे पंचमी खर्च करने से। वृद्धिमायाति यहाँ पर दो पद मिले हुए हैं। वृद्धिम का म यहाँ हलंत था, इसके पश्चात आयाति के आ म के साथ मिलान करने से संयोग हो गया। वृद्धिमायाति। वृद्धिम इत्यर्थे वृद्धि, आयाति इत्यर्थे आती है। खर्च करने से वृद्धि आती है अर्थात वृद्धि को प्राप्त होता है। इसी प्रकार क्षयम आयाति यहाँ पर भी दो पद हैं। क्षयम इत्यर्थे कम होना, आयाति इत्यर्थे आती है अर्थात कमी आती है। संचयात यहाँ पर संचय पद है और ये आत जो है यह विभक्ति का है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। संचय करने से अर्थात इकट्ठा करने से। खर्च करने से वृद्धि आती है और इकट्ठा करने से कमी आती है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। भारती हे सरस्वती देवी तव आपका अयम कोशः यह खजाना कोपि कोई अपूर्वः अनोखा है, अद्वितीय है। क्यों है यह खजाना अद्वितीय? व्ययतः वृद्धिमायाति खर्च करने से वृद्धि को प्राप्त होता है। क्षयम आयाति संचयात और इकट्ठा करने से यह कमी को प्राप्त होता है। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान को हम जितना बांटेंगे ज्ञान उतना ही हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा, वृद्धि को प्राप्त होगा। और ज्ञान को जितना हम अपने समीप रखेंगे, इसे बांटने का प्रयास नहीं करेंगे, तो वह ज्ञान जो है न्यूनता को प्राप्त होगा। इसलिए विद्या की देवी भारती सरस्वती से यह प्रार्थना की गई है कि आपका यह विद्या रूपी खजाना अद्भुत है, जो खर्च करने से वृद्धि को प्राप्त होता है और इकट्ठा करने से कमी को प्राप्त होता है। तृतीयः श्लोकः। नास्ति विद्या समं चक्षुः नास्ति सत्य समं तपः नास्ति राग समं दुःखं नास्ति त्याग समं सुखम। नास्ति इत्यर्थे न जम अस्ति, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। न जम अस्ति, न इत्यर्थे नहीं, अस्ति इत्यर्थे है, नहीं है। विद्या समम, समम के योग में प्रिय विद्यार्थियों हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर समास है। समास में विद्यया समम अर्थात विद्या के समान, यह तृतीय तत्पुरुष समास है। चक्षुः आँख, विद्या के समान आँख नहीं है। नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति इत्यर्थे नहीं है। सत्य समम सत्य के समान, तपः तपस्या, सत्य के समान तपस्या नहीं है। नास्ति राग समम दुःखम, नास्ति इत्यर्थे नहीं है। राग समम राग के समान, आसक्ति के समान, दुःखम दुख, आसक्ति के समान दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान सुखम नास्ति, सुख नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार यहाँ पर विद्या समम, विद्यया समम तृतीय तत्पुरुष समास हुआ, इसी प्रकार यहाँ पर भी सत्येन समम सत्य के समान, रागेण समम राग के समान, त्यागेन समम त्याग के समान तृतीय तत्पुरुष समास होगा। कहने का भाव यह है कि विद्या के समान आँखें नहीं हैं और सत्य के समान तपस्या नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। न तथा शीतल सलिलम न चंदन रसो न शीतला छाया
प्रह्लादयति च पुरुषं यथा मधुरभाषिणी वाणी। न इत्यर्थे नहीं, तथा इत्यर्थे उस प्रकार, शीतल सलिलम, शीतल इत्यर्थे ठंडा, सलिलम इत्यर्थे जल। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया है। विशेष्य है सलिल इत्यर्थे जल और उसका विशेषण है शीतल इत्यर्थे ठंडा। न तो ठंडा जल, न चंदन रसो और न ही चंदन का रस, न शीतला छाया और न ही ठंडी छाया। यहाँ पर छाया विशेष्य पद है और उसका विशेषण है शीतला। प्रह्लादयति च पुरुषम, प्रह्लादयति इत्यर्थे प्रसन्न करती है, पुरुषम इत्यर्थे द्वितीय विभक्ति अत्र अस्ति, पुरुष को, यथा जैसे, मधुर भाषिणी वाणी, मधुर भाषिणी वाणी यानी मधुर वाणी। वाणी यहाँ पर विशेष्य पद है और मधुर भाषिणी यहाँ पर विशेषण पद है। मनुष्य को न तो ठंडा जल इस प्रकार प्रसन्न कर सकता है, न ही चंदन का रस और न ही ठंडी छाया मनुष्य को प्रसन्न कर सकती है, जैसे मधुर भाषिणी वाणी, मधुरता युक्त वाणी प्रसन्न कर सकती है। पंचमः श्लोकः। शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः। शुश्रूषा इत्यर्थे सुनने की इच्छा, श्रवणम और सुनना, सुनने की इच्छा और सुनना, चैव यहाँ पर संधि पद है, च जमा एव, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है चैव, और ग्रहणम ग्रहण करना, धारणम ग्रहण करने के पश्चात उसे धारण करना, तथा ऊहापोहार्थ विज्ञानम, यहाँ पर 3 पद मिले हुए हैं। ऊह इत्यर्थे तर्क करना, चिंतन करना, अपोह इत्यर्थे शंका का निवारण करना, अर्थ विज्ञानम शाब्दिक अर्थ का ज्ञान करना, तत्व ज्ञानम और वास्तविक अर्थ को जानना। धी गुणाः, धी इत्यर्थे बुद्धि, गुणाः इत्यर्थे गुण, बुद्धि के गुण हैं। सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, चिंतन करना, शंका का निवारण करना, शाब्दिक अर्थ की गहराई तक जाना और वास्तविक अर्थ का ज्ञान करना, ये बुद्धि के 8 गुण हैं। षष्ठः श्लोकः। माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयस्मर्थं च षडेते पाठका गुणाः। माधुर्यम इत्यर्थे मधुरता पूर्वक बोलना, यह म हलंत है माधुर्यम का, और अक्षर का अ यहाँ पर मिला हुआ है, संयोग हुआ है यहाँ। अक्षर व्यक्ति ही, और अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करना। पदच्छेदस्तु सुस्वरः, पदच्छेदस्तु अत्र संधि अस्ति, पद जमच्छेदः जमतु, यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है। पदों को अलग करके बोलना, सुस्वरः और अच्छे स्वर से बोलना, धैर्यम धैर्य के साथ बोलना, और लय समर्थम लय के अनुसार बोलना। षडेते यहाँ पर व्यंजन संधि है, षट जमा एते, तो प्रथम वर्ण के पश्चात स्वर आने पर प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन करना यहाँ पर हुआ। तो षट जमा एते षडेते। षट इत्यर्थे 6, एते एते गुणाः, गुण है पाठकाः पाठक के, तो पाठक के ये 6 गुण हैं। मधुरता पूर्वक बोलना, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों को अलग अलग करके बोलना,
अच्छा स्वर, धैर्य के साथ बोलना, लय के अनुसार बोलना, ये पाठक के 6 गुण हैं। सप्तमः श्लोकः। आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादं सब्रह्मचारिभिः। आचार्यात्, अत्र आचार्य शब्दात् पंचमी विभक्ति अस्ति, अर्थात आचार्य से। पादम इत्यर्थे चतुर्थ अंश, आदत्ते प्राप्त करता है। पादम चतुर्थ अंश, शिष्यः शिष्य, स्वमेधया, अत्र तृतीय विभक्ति अस्ति। स्व इत्यर्थे अपनी, मेधया इत्यर्थे बुद्धि से। शिष्य चतुर्थ अंश अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है, अर्थात शिष्य ज्ञान का चतुर्थ अंश अपने आचार्य से प्राप्त करता है और चतुर्थ अंश अपनी बुद्धि के द्वारा प्राप्त करता है। अग्रे अस्ति कालेन पादम आदत्ते। कालेन अत्र तृतीय विभक्ति अस्ति। समय से पादम चतुर्थ अंश आदत्ते प्राप्त करता है और समय के द्वारा भी वह ज्ञान का चतुर्थ अंश प्राप्त करता है। पादम चतुर्थ अंश, सब्रह्मचारी भी वह अपने मित्रों के द्वारा अर्जित करता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जो शिष्य होता है वह ज्ञान का चतुर्थ अंश अपने आचार्य से, चतुर्थ अंश अपनी बुद्धि के द्वारा और चतुर्थ अंश समय के द्वारा और अंतिम चतुर्थ अंश अपने मित्रों के द्वारा प्राप्त करता है। अष्टमः श्लोकः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरम, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है। न उद्वेगकरम, उद्वेगकरम, उद्वेगकरम होता है प्रिय विद्यार्थियों किसी को व्याकुल करना, और न उद्वेगकरम अर्थात किसी को व्याकुल न करने वाला, परेशान न करने वाला। वाक्यम वाक्य, अनुद्वेगकरम विशेषण हुआ, वाक्य विशेष्य हुआ। किसी को व्याकुल न करने वाला वाक्य, सत्यम और सत्य से युक्त वाक्य, प्रिय प्रिय वाक्य और हितम च और हितकारी वाक्य। स्वाध्याय स्वाध्याय करना, अभ्यसनम, यहाँ पर स्वाध्याय एक पद है और अभ्यसनम दूसरा पद है, तो स्वाध्याय के य में जो अ है और अभ्यसनम का जो अ था, दोनों मिल करके यहाँ पर दीर्घ संधि का निर्माण किया, तो स्वाध्यायाभ्यसनम, यानी स्वाध्याय इत्यर्थे स्वाध्याय करना और अभ्यसनम इत्यर्थे अभ्यास करना। चैव, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, च जमा एव, वाङ्मयम तप उच्यते, वाणी की तपस्या कहा जाता है। अर्थात ऐसा वाक्य जो किसी को व्याकुल न करे, जो सत्य से युक्त हो, जो प्रिय करने वाला हो, जो हितकारी हो, और स्वाध्याय करना और अर्जित ज्ञान का बार बार अभ्यास करना ही वाणी की तपस्या कहा जाता है। आशा है कि यह पाठ आपको सरलतापूर्वक समझ में आ गया होगा।